तौबा तेरा जलवा तौबा तेरा प्यार। तो ये बेसिकली जलवा जो है, तौबा तेरा जलवा जो वो इश्क का जलवा है, इश्क का जो जलवा है उससे लोग तौबा कर रहे हैं। तो ये फिल्म जो है ये है तौबा तेरा जलवा, इश्क से मतलब इश्क का जलवा है जिससे तौबा है। तो एज ए राइटर भी मैंने बहुत सारे कुछ फिल्में लिखी है, जैसे अपना लाहौर के एडिशनल डायलॉग लिखा था मैंने, फिर चंदा मामा दूर की जो सुशांत सिंह राजपूत जी की फिल्म थी वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक बन नहीं पाई, अब वो नहीं रहे, वो तो उन लोग कॉल लेंगे क्या करना है उसका। हम एनसीआर में शूटिंग कर रहे थे अमीषा जी के साथ, अमीषा पटेल के साथ, तो वहाँ पर जो है महागुन मॉल शायद वो है, वहाँ पे हम शूट कर रहे थे। तो हम सोचे हम जाएंगे चुपचाप शूट करके आ जाएंगे, और अचानक लोगों ने देखा 3-4 हज़ार लोग मॉल के अंदर अचानक घुस गए, मतलब उनको देख के सकीना सकीना चिल्लाते हुए। सबसे पहले ऑसम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ऑसम टीवी, आपने मुझे मौका दिया आपके साथ बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो फिल्म आने वाली है बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। थोड़ा सा अगर बताएं कि तौबा तेरा जलवा क्या होने वाली है, क्योंकि हमने ये गाना सुना था तौबा तेरा जलवा जो कि डीओडी का गाना था, जी, ये फिल्म क्या कुछ होने वाली है, अगर थोड़ा सा बताएं। कह सकते हैं वैसे ही है वो गाना, उस गाने में वो गाना जो है वही मेरी फिल्म की भी कहानी है। बस ये है कि वो एक थोड़ा सा वो डार्क थी, वो थोड़ा अलग स्टाइल में फिल्म थी, हालांकि वो मेरा फेवरेट स्टाइल है, मैं भी वैसी फिल्में बनाता हूँ, लेकिन ये मैंने सोचा है कि उसको एक अलग तरह से प्रेजेंट किया जाए, कि ये हो कह सकते हैं वो वही तौबा तेरा जलवा तौबा तेरा प्यार। तो ये बेसिकली जलवा जो है, तौबा तेरा जलवा जो वो इश्क का जलवा है, इश्क का जो जलवा है उससे लोग तौबा कर रहे हैं। तो ये फिल्म जो है ये है तौबा तेरा जलवा, इश्क से मतलब इश्क का जलवा है जिससे तौबा है। सर इसके अलावा एज अ राइटर डायरेक्टर आपने जो है टेलीविजन में भी किया है, आप जो है फिल्में कर रहे हैं, आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं, आप अगर उस बारे में कुछ बताएं। देखिए मैंने कितने चैलेंजेस होते हैं एज अ जी डायरेक्टर? जी 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 देखिए मैंने टीवी भी काफ़ी किया है, थिएटर तो करता ही हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और फिल्में भी कर रहा हूँ। तो सबके अलग अलग चैलेंजेस है। जैसे थिएटर में क्या है कि आपकी जो ऑडियंस होती है वो बहुत नीश ऑडियंस होती है, उसको जो है आप वहाँ पे आप उनको हल्के में नहीं ले सकते, आपको ऐसी स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी जो वो थॉट प्रोवोकिंग हो। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कंटेंट हो वो 2 जगह हिट होनी चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पे, है ना, या तो यहाँ हिट हो या यहाँ हिट हो, और यहाँ यहाँ दोनों जगह हिट हो जाए तो फिर तो वो सुपर हिट है। तो वो है थिएटर का जो है ऑडियंस अलग होती है। टीवी का जो है, टीवी में हमें वैसे चैलेंजेस नहीं होता राइटर या डायरेक्टर के लिए, हमें रेगुलर लिखना होता है, और हमारा उसमें क्या है, आपका फिक्स है, आपके प्रोड्यूसर फिक्स है, आपके चैनल फिक्स है, आपको पैसे आ रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक बजट है, एक टाइम के बाद टीवी सेट हो जाता है। अब बस आपको ये है कि टीआरपी जो है, जब टीआरपी आती है उस समय टीवी राइटर्स के लिए उस दिन का बहुत नाइटमेयर होता है, क्योंकि अगर आपकी टीआरपी थोड़ी भी नीचे ऊपर गई तो आपके प्रोड्यूसर, आपका चैनल, आपके सारे लोग उसमें टेंशन में आ जाते हैं। तो वो एक राइटर के लिए, और हाँ, नींद ख़राब हो जाती है टीवी राइटिंग में। मैं जो है रात रात भर सो नहीं पाता था, मेरी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं थी, मैं फिल्म देखने गया हूँ, कहीं टाइम पर घूम रहा हूँ, अचानक फ़ोन आएगा कि भाई ये सीन चेंज करना है या ये एक्टर का इशू हो गया, तो आपकी वहाँ से उठ के आपको जाना पड़ता था। मैंने टेलीविज़न में, मतलब मैं बता रहा हूँ, करीब करीब 3000 एपिसोड्स कुछ लिखे होंगे, लेकिन मेरी जो है पर्सनल लाइफ ख़त्म हो गई थी। मतलब मैं फिर उसके लिए मैंने, इस समय टीवी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ज़्यादातर मेरे साथ के राइटर्स हैं, वो अगर देख रहे होंगे तो वो भी जानते हैं, तो ज़्यादातर मेरे साथ के राइटर्स हैं। मुझे टीवी में कभी प्रोड्यूसर नहीं बनना था, मैं उतना काम नहीं कर सकता, रोज़ रोज़ काम नहीं कर सकता। मैं काम करूँगा, फिर ब्रेक लूँगा, थोड़ा अपने जीवन जीऊँगा, मज़े करूँगा। तो फिर फिल्म जो है, पैसे जो है, टीवी में पैसे अच्छे मिलते थे, थिएटर में वैसे पैसे नहीं है, तो पैसे कमाने के लिए, प्लस मैं थिएटर करने के लिए भी पैसे चाहिए, तो मैं अपने जो पैसे कमाता हूँ फिल्मों से वो थिएटर में डालता हूँ। तो एज अ राइटर भी मैंने बहुत सारे कुछ फिल्में लिखी है, जैसे अपना लाहौर के एडिशनल डायलॉग लिखा था मैंने, फिर चंदा मामा दूर की जो सुशांत सिंह राजपूत जी की फिल्म थी वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक बन नहीं पाई, अब वो नहीं रहे, वो तो उन लोग कॉल लेंगे क्या करना है उसका। तो उसमें भी स्क्रीन एज ए जो है, उनके जो डायरेक्टर है संजय पूरन सिंह चौहान, उनके साथ एज ए साथ में हमने वो मैंने स्क्रीन प्ले डायलॉग किया उसका। तो वो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है कि आप एज ए सिर्फ राइटर आ रहे हैं, काम कर रहे चले जा रहे हैं। जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं, और अगर आपके प्रोड्यूसर नए हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि आपको प्रोड्यूसर को समझाना पड़ता है कि सर ये करो, ये मत करो, क्योंकि वो नए जो होते हैं उनको कई लोग मिसगाइड भी करते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरी बात है कि आप जब तक सक्सेसफुल नहीं है, जैसे मैं हूँ, अभी तक मैं जो है फिल्म, मेरी कोई ऐसे सुपरहिट फिल्म नहीं थी, ठीक है, मेरी फिल्म नानी तेरी मोरनी क्रिटिकली अक्लेम्ड है,
लेकिन जो है वो फेस्टिवल सर्कल में वो चल रही है। कमर्शियली जब तक मैं सक्सेसफुल हिट नहीं दूंगा तब तक शायद लोग मुझे उस तरह से सीरियसली नहीं लेंगे, बड़े स्टार्स नहीं लेंगे या बड़ा प्रोडक्शन हाउस, बड़ा स्टूडियो नहीं आएगा। तो जब तक वो नहीं आएगा तो आप मेरे पास उतने पैसे नहीं होंगे, मतलब जो है उस जिस तरह से मैं चीज़ों को करना चाहता हूँ वो मेरे लिए चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं उसमें। तो ठीक है, ये एक लाइफ है, बट यही तो जर्नी है ना। कितने लोग फिल्म इंडस्ट्री में आ पाते हैं, करोड़ों में एक होते हैं जो आते हैं इस प्रोफेशन में आ पाते हैं, और इस प्रोफेशन में आकर सर्वाइव करना तो इजी नहीं है। मतलब मेरे साथ के जो मेरे क्लासमेट्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, वो सब बड़े बड़े पोस्ट में, आईपीएस है, आईएएस है, मतलब जो है बड़े बड़े मल्टीनेशनल में, यूएस में बड़े टॉप पोजीशन में बैठे हुए हैं। बट वो लोग भी जब हम स्कूल के ग्रुप में बात करते हैं तो उनको भी बड़ा मज़ा आता है। वो भी बोलते हैं अरे अच्छा, क्योंकि हमारे ग्लैमर है, हमारे प्रोफेशन में ग्लैमर है जिसके तरफ हर कोई उसमें इंटरेस्ट होता है जानना। हालांकि है, हम तो नौकरी कर रहे हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, हम भी वही करते हैं, बस हमारे प्रोफेशन में लोगों को इसका शौक होता है इसके बारे में जानने के लिए। तो अभी जैसे मेरे फिल्म का ट्रेलर जो है, यहाँ से ज़्यादा यूएस से रिएक्शन आ रहा है। मेरे जो यूएस में बैठे हुए दोस्त हैं वो उसके डायलॉग्स के पंचेस उठा उठा के मुझे भेज रहे हैं, भैया ये एक बड़े ख़तरनाक लाइन है तुम्हारी, है ना। मेरी पड़ोसन को भी मैंने भेजा, उन्होंने ऐसा कहा, मेरी जो है वाइफ ऐसा कह रही है, किसी की गर्लफ्रेंड कह रही है। तो ये आपको एक इस प्रोफेशन में रहने का एक आनंद है जी। सर इसके अलावा जिस तरह का साल रहा है 2023 हमारे स्पेशली बॉलीवुड के लिए, हाँ, बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में, एज ए डायरेक्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अब जो है मतलब लोग आ रहे हैं थिएटर में और जी फिल्में और भी बन रही है, थिएटर में आ रहे लोग, तो एज ए डायरेक्टर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अब अच्छी सिनेमा करना है, अच्छी फिल्में करनी है। बिल्कुल, ना सिर्फ डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए अगर मैं बताऊं, मेरे प्रोड्यूसर को भी शायद ये फिल्में चली तो उनको भी कॉन्फिडेंस आया कि हम भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, बीच में हमने तो इसको बिल्कुल बड़े स्केल पे थिएटर पर रिलीज़ के हिसाब से ही बनाई थी ये फिल्म, लेकिन बीच में उनको ये लगा था कि शायद हम OTT में दे के निकल जाए, या OTT से ऐसा नहीं है, OTT से हमें आया अप्रोच तो बहुत आया OTT से, लेकिन मैं भी चाह रहा था कि थिएटर में एक बार देख ले लोग, है ना। थिएटर में देखना बहुत ज़रूरी है। फिल्म का जो जिस तरह का लुक है, ग्रैंडर है, वो थिएटर के लिए बनी है, ये छोटे स्क्रीन के लिए नहीं बनी। छोटे स्क्रीन के लिए भी बनाऊंगा फिल्म, वो अलग होगी, वो मैं चाहूँगा डायरेक्ट OTT पर रिलीज़ हो, लेकिन ये बड़े कैनवस की फिल्म है। और सिनेमा इज़ मेंट फॉर थिएटर। सो सिनेमा इज़ नॉट, मतलब आप TV शो बना रहे हैं, आप OTT वेब सीरीज़ बना रहे हैं, देन इट्स फॉर स्मॉल स्क्रीन। सिनेमा, इफ़ यू आर मेकिंग अ सिनेमा इज़ मेंट फॉर बिग स्क्रीन एंड यू विल एंजॉय इन बिग स्क्रीन ओनली। आपको छोटे पर्दे कितना भी होगा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो चाहे आप कितना भी बड़ा घर में स्क्रीन लगा ले, होता क्या, आपका अटेंशन स्पैन नहीं मिलेगा आपको। सर इसके अलावा अगर फिल्म की बात करें, तौबा तेरा जलवा, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म करने का, अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं। बहुत बढ़िया रहा, बड़ी हंसी खुशी मज़े मज़े में फ़िल्म बन गई। वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आया, बस एक दो जगह वो थे जो हमारे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने उससे पहले जो नागालैंड में जाके फ़िल्म बनाई थी, उस समय वहाँ पे मिलिटेंसी पीक पे थी, तो वो तो उस समय हम शूटिंग कर रहे थे और मुझे लग रहा था अब गोली लगी मुझे और ये अब गोली चली, तो उसमें था, तो उस हिसाब से तो ये बहुत आसान था। बस ये था कि एक दो चीज़ें हुई, जैसे हम NCR में शूटिंग कर रहे थे अमीषा जी के साथ, अमीषा पटेल के साथ, तो वहाँ पर जो है महागुन मॉल शायद वो है, वहाँ पे हम शूट कर रहे थे। तो हम सोचे हम जाएंगे चुपचाप शूट करके आ जाएंगे, और अचानक लोगों ने देखा 3-4 हज़ार लोग मॉल के अंदर अचानक घुस गए, मतलब उनको देख के सकीना सकीना चिल्लाते हुए। तो हमें जो है, हमारे पास 20-25 बाउंसर्स थे, सिक्योरिटी थी, मॉल की सिक्योरिटी थी, हम नहीं कर पाए। फिर फाइनली हमें उसकी वजह से सिर्फ मॉल का एक्सटीरियर हमने वहाँ शूट किया, और हमें पैकअप करना पड़ा। इंटीरियर जो है, हमारे एक चेंजिंग रूम का सीन था, उसके लिए हमने सेट लगाना पड़ा। तो इस तरह के चैलेंज देख के खुशी भी होती है कि भैया आपके जो एक्टर्स हैं वो इतना पॉपुलर है, आपके स्टार्स इतने पॉपुलर है। बाकी ये है चैलेंजेस, ये थोड़े से चैलेंजेस है, बट फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देम, लाइक you should enjoy these challenges actually. गदर 2 को जिस तरह का रिस्पांस मिला, क्या इस बारे में बात हुई आपकी अमीषा जी से? क्या आपने विश किया उनको? जी बिल्कुल बिल्कुल, अमीषा जी को भी विश किया, अनिल जी को, मेरे वो गुरु है, उनको भी मैंने विश किया। इनफैक्ट मैं गदर 2 में तो वैसे ही जाता ही था, मतलब थ्रू आउट रिलीज से पहले भी, और मतलब उसमें कई अनऑफिशियली जो भी एक आना जाना बातचीत कुछ चीज़ें इन्वॉल्व रहता था। मैं तो गदर 2 का प्रीमियर भी अटेंड किया, मैंने फ़ोटो भी डाला, और बिल्कुल, और मैंने इस फिल्म के लिए भी, हमारे प्रीमियर के लिए अनिल जी को मैंने इन्वाइट किया हुआ है, और उन्होंने कहा है आशीर्वाद देने आएंगे।
तो ये है बाकी हाँ शायद अमीषा जी भी होती है, बट मेरे ख्याल से शायद प्रोडक्शन की तरफ से उनको टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया गया इसके लिए, तो वो यूएस टूर पे है। तो बाकी तो डेफिनेटली उसमें आपके देखा जाए तो बिल्कुल। और मैं तो मतलब एक तरह से होता कि जैसे गदर 2 सक्सेसफुल होने से गदर 1 की वैल्यू फिर से बढ़ गई, और मैं गदर 1 का हिस्सा था, तो मैं कई बार अपनी फिल्मों से ज़्यादा गदर के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि वो लोगों के जहन में है, लोगों के दिलो दिमाग पे है। तो उससे साथ एक हिट प्रोडक्ट के साथ जुड़ने का तो हर किसी को अच्छा लगता है, और वो एक लंबे समय तक हमने गदर में शूटिंग की, वो यादें आज भी बहुत ताज़ी है। तो हम लोग इनफैक्ट मेरे और बीटीएस में दिखेगा आप लोगों को कि अमीषा जी और मैं, हम लोग तो गदर 2 के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, गदर के बारे में और गदर 2 के बारे में भी, और स्पेशली गदर 1 के बारे में, गदर एक प्रेम कथा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, हंसते रहते थे। तो गदर 2 तो उसी का ही एक एक्सटेंशन है, गदर 1 का ही है। तो जी सर, अगर तौबा तेरा जलवा के बारे में बात करें, म्यूजिक किस तरह का होने वाला है, थोड़ा सा बताइए उस बारे में, क्योंकि जब भी लव स्टोरी होती है म्यूजिक उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। म्यूज़िक कमाल है। विक्रम मोंट्रोस जो है बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर है आज के समय के। सारी हिट फिल्म में एक से एक हिट आ रहे हैं गाने, और इस फिल्म के भी गाने जैसे आप सुनेंगे कमाल के हैं। आप ये बताऊंगा डिस्क में बजेंगे, लोगों की ज़ुबान पे चढ़ जाएगी, तुरंत चढ़ने वाले गाना है, मतलब जब उसमें कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है। तो वो तो हमारा एसेट है गाना, और जिसके लिए उन गानों को शूट करने के लिए भी हमने जिस तरह से सेट लगाया, हमने जो उसका एक पूरा डिस्क का सेट लगा हमारा, बहुत भव्य तरीके से हमने शूट किया। अगर आप फिल्म को देखेंगे तो फिल्म इट्स अ बिग फिल्म, इट्स नॉट, हमने वो छोटी फिल्म नहीं बनाई, हमने कोशिश की है कि ठीक है बजट कंस्ट्रेंट ज़रूर है, लेकिन फिल्म बड़ी हो, कम बजट में हम बड़ी फिल्म बना सके, ये हमारा रहा है। और आप गाना देखेंगे शायद जी म्यूज़िक पे गाना आज आ चुका होगा या कल तक आ जाएगा, आप देखेंगे उसमें गाने। आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे सुनेंगे मतलब एक तो हमारा डिस्क सॉन्ग है जो अपना दिल पटियाला है ना, दिल पटियाला जो गाना है वो तो सुपर हिट है ना। वो तो गाने हैं, ऑफ कोर्स ये गाने हमारे फिल्म को बूस्ट करेंगे, लोग देखने आएंगे। अमीषा गाने में बहुत लग रही है, शी इज़ लोग गॉर्जियस वगैरह आप देखेंगे तो मतलब मेरी तो वो वैसे तो मेरे लिए तो बड़ी रेस्पेक्टेबल है, मैं तो एडी था तब से जानता था, लेकिन मैंने जब वो एडिट पे बैठ कर देखता था तो मेरा भी दिल पटियाला पटियाला हो जाता था उनको देख के। तो ऑडियंस का दिल तो बिल्कुल होगा। तो कमाल है वो सारी, वो अच्छे हैं सब, बहुत सबने अच्छा काम किया उसमें। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके ऑडियंस को, कब रिलीज होने वाली है फिल्म और क्यों देखनी चाहिए? 2024 की पहली फिल्म है ये, तो आप जो है साल की पहली फिल्म है, उसको आप जाके देखिए, है ना। क्योंकि अगर आप भारतीय सिनेमा को समर्थन करते हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ में एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो ये पहली फिल्म है, इसको ज़रूर देखिए। और ये फिल्म जो है मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी। अगर नहीं लगती है तो आपके चैनल में जाके, मैं आपके थ्रू कह रहा हूँ, आपके चैनल में जाके इसके नीचे, मेरे इंटरव्यू के नीचे कमेंट लिखिएगा कि यह डायरेक्टर झूठ बोल रहा था, बकवास कर रहा था, फिल्म बकवास है, आप लिखिएगा, और मैं खुद आऊँगा आकर लाइक करके जाऊँगा, आपको लाइक दिखेगा। तो इतने मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इतने मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ, फिल्म आपको अच्छी लगेगी। आप ट्रेलर पे या शायद प्रमोशन पे उस पर मत जाइए, आप फिल्म देखिए, और नहीं अच्छी लगे तो मैं आकर आप कमेंट कीजिएगा। और मैं आपसे भी है, ऑसम टीवी से भी रिक्वेस्ट है कि जो जितने भी जो पॉजिटिव करेंगे तो उनके नीचे भी तो मैं कमेंट करूँगा ही करूँगा, जो नेगेटिव भी करेंगे बताइएगा, मैं आकर लाइक करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं भागता फिरूँगा कि यार मेरी फिल्म को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल मुझे मालूम है कि इसमें अच्छी चीज़ें काफ़ी है।